गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों को हम स्क्वायर के बारे में बताने जा रहे हैं। स्क्वायर एक ऐसा चैप्टर है जिसको या तो छोटा बच्चा हो, सबके लिए उतना ही महत्व है जितना कि एक परीक्षार्थी के लिए होता है। और परीक्षार्थी जब भी जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो कुछ प्रश्न ऐसे उसमें पूछे जाते हैं कि स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और वो जब करने लगते हैं तो कुछ तो होता है बहुत आसान, जैसे 1 से लेकर के 20 तक है या 40 तक है, तो अधिकांशतः बच्चे तो इसको रट लेते हैं। 20 तक हो या 40 तक हो, छोटे बच्चे जो है अभी नए नए हैं, कुछ प्रैक्टिस किए हैं तो उनको 20 तक याद होता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कंपटीशन की अच्छी तैयारी किए रहते हैं, वो 40 तक आसानी से याद कर लेते हैं, जिसको उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आखिर हम कितना रट्टा मारेंगे? रट्टा मारते मारते थक जाएंगे, सबका स्क्वायर तो हम कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए जो परंपरागत विधि है, तो हम करते क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 25 का हमें निकालना है तो 25 इंटू 25 कर देते हैं। मान के चलिए कि 25 इंटू 25 तो हम करके निकाल दिए। थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है, लेकिन क्या हमारे सवालों के बीच में अगर स्क्वायर आता है तो जो हम 3 4 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, उसके लिए हम मिनटों लगा देंगे, तो क्या हम पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे? क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो कुछ प्रश्न छूटने का डर रहता है। अगर हम उसको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा आसानी से उसको हम निकाल पाते हैं तो हमारे में बहुत मददगार होता है। तो आज हम इसी चीज को देखते हुए आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे कि हमारे परीक्षार्थियों को आसानी से ये सॉल्व हो जाए। और जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, उनको भी मदद मिल जाएगी। वैसे तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को जानते भी हैं, और जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो उसको सीख लेंगे तो उनके आने वाले दिनों में आसानी होगी। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। सपोज दैट लीजिए कि इसका पहला जो हम स्टेप पर चलते हैं, स्टेप वाइज आपको बताते हैं कि कैसे हम धीरे धीरे उसको जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हम लेते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि 10 है, तो 10 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 10 को निकालने के लिए परंपरागत ढंग से 10 इंटू 10 करते हैं, इजकल टू कितना हो गया भाई? तो 100 हो जाता है। तो इस तरह से निकालते हैं, लेकिन नहीं, अब क्या करना है कि हम उन संख्याओं के बारे में बता देते हैं स्टेप वाइज। तो पहले स्टेप में हम चलते हैं, ऐसी संख्याओं को बताते हैं जिसके इकाई स्थान पर 0 रहता है। समझ में आ रहा है? जो इकाई स्थान पर 0 है कुछ संख्याओं के, तो उनका पहले हम निकालने बताएंगे। फिर धीरे धीरे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, जैसे जैसे बढ़ते जाता है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। सपोज दैट लीजिए कि ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हम देखेंगे कि वैसी संख्या का वर्ग हम निकालेंगे जिसके इकाई स्थान पर 0 हो। तो हम लिख देते हैं वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 रहता है, यानी 0 रहता है। तो ऐसी संख्याओं के बारे में हम पहले वर्ग निकालना सिखाएंगे जिसके इकाई स्थान पर 0 है। यथा एग्जाम्पल दैट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि 10 है, 10 इसमें भी 0 है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये सब संख्याएं हैं जिसके लास्ट में 0 हैं। इसके आगे भी हम चलते हैं, मान लीजिए कि 200 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया,
5000 हो गया। अब ये संख्या काफी है आपको समझाने के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी कि जब आप 1 2 कर लेंगे तो आसानी से इसका हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे 10 है तो 10 में क्या करेंगे कि इकाई स्थान से 10 से 9 तक जो है इकाई स्थान पे 0 है, और उसके आगे भी चलेंगे तो कुछ संख्याओं के दहाई पर भी 0 लिखा हुआ है, कुछ संख्या ऐसे हैं कि सैकड़ा पर भी 0 लिखा है। लेकिन इतना बड़ा बड़ा जो संख्या दिख रहा है तो इससे घबराना नहीं है, ये आसानी से हम कर देंगे। यानी कि हम जब तक गुणा की तो बात छोड़िए, दिमाग में सोचने सोचने भर में भी इसका आंसर आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज दैट लीजिए कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 का एक तो 0 हो गया और पहला दहाई में क्या है तो 1 है, यानी 1 into 1 लिख दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद वर्ग इसका हो गया 1 into 1 इजकल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर एक संख्या है तो अब आपको क्या करना है, जहां एक संख्या है वहां पर 2 0 लगा देना है। तो लिखने में तो थोड़ा सा टाइम लगा, हो सकता है कि 10 सेकंड लगा हो, 20 सेकंड लगा हो, लेकिन ये तो दिमाग की बात है कि एक का वर्ग कितना होता है तो 1 होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और उस पर हमने क्या कर दिया कि ये 2 शून्य लगा दिया, जितना शून्य पहले से रहेगा उसके ठीक जोड़ा, यानी उसके दुगुना शून्य हम आगे लिख देते हैं, वर्ग निकल जाता है। अब चलिए 20 का देखते हैं। 2 4 जब आप कर लेंगे तो आसानी से इसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आराम से आप लिख सकते हैं। अब देखिए 20 है, सब जानते हैं कि 2 का कितना होता है 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 into 2 इजकल टू क्या हो गया 4 हो जाता है, और उस पर 1 शून्य लिखा है इकाई स्थान पे, तो अब कितना हो जाएगा 2 शून्य लिख देंगे। ये कितना हो गया 400 हो गया। यानी हम लोग जानते हैं वर्ग वैसे भी बच्चे याद कर लेते, 20 बिसाही कितना होता है तो 400 या 400 हो जाता है। अब हम 30 का निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, कितना शून्य लगा है तो 1 शून्य लिखा है, उसके आगे हम लिख देंगे 2 0, ये कितना हो गया 900 हो गया। अब 4 है तो 4 का कितना होगा वर्ग 16, 16 लिख दिए। उसके बाद इसके आगे 1 है इकाई स्थान पर 0 तो उसके आगे 2 लिख दिए। इस तरह से एक और संख्या लेते हैं, उसी तरह से 5 का है तो 5 का 25 हो जाएगा, 2 संख्या आगे बढ़ा देते हैं। 6 का 36 हो जाएगा, 2 संख्या आगे बढ़ा देते हैं। ये 70 है तो 70 का 7 का 7 7 49, इसके आगे 2 संख्या लगा दिए 2 शून्य लगा दिए। 88 के 64, इसके आगे 2 शून्य लगा दिए 6400 हो गया। 9 है तो 81 हो जाता है, इसके आगे 2 शून्य लगाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि उसका पहले अंक का जो है हम लोग वर्ग करते हैं, जो कि आराम से हम लोग जान जाते हैं वैसे। और उसके आगे अगर 1 शून्य इकाई में है तो 2 शून्य लिखते हैं, और 2 शून्य है तो उसके लिए 4 शून्य है, यानी कि जितना शून्य इकाई में रहेगा इकाई स्थान से यानी अंत से हम गिन लेंगे। इकाई में 1 शून्य है, दहाई में भी शून्य है, तो 2 शून्य हो गया तो उसका वर्ग निकालते वक्त हमने वहां पर 4 शून्य लिख देंगे। सपोज दैट लीजिए कि 100 अंक है, 100 लिखा है तो नंबर कितना हम दिए हैं 100, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हो गया। कैसे तो 1 into 1 इजकल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब 2 शून्य लिखा है तो अब यहाँ पर दुगना हो गया, यानी 1 2 3 4, 10,000 हो गया। वैसे ही 110 लेते हैं तो 11 11 21 से यानी 121 होता है, उसके आगे 1 शून्य है तो 2 शून्य लिख दिए, यानी 12,100 हो गया। 200 का हम निकालते हैं कैसे, 2 दूना का 4 और 2 शून्य है तो यहाँ पर लिख दिया 4 शून्य हम दे दिए। 5 है तो 5 का हो गया 25 हो गया, और यहाँ पर 2 शून्य है तो यहाँ पर हम 4 शून्य लगा देते हैं। अब देखते हैं कि 1000 फिर आ गया 1000, तो इस संख्या से आप मत घबराइए। 1000 का क्या होगा
आपको 1 का वर्ग निकालना है, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 हुआ। आगे संख्या कितना लगा है, तो 3 संख्या लगा है, 3 जीरो लगा है, तो 3 जीरो का हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर 6 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका इसका वर्ग। अब उसी तरह से 5000 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। इस पर संख्या लगे हैं 0 3। अब इसका कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम देखें कई सेकंड लगता है भाई, इसको तो माइनर हमने ऐसे निकाल दिया जैसे कि कुछ हमको गुणा गणित नहीं करना पड़ा हो। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से निकल जाएगा, बशर्ते कि ये ट्रिक आपको जानना पड़ेगा। ये तो हो गया पहले स्टेज का। स्टेज 1 में यानी फेज 1 में हम ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखे जिसके अंत में यानी इकाई स्थान पर 0 हो। कुछ ऐसी संख्या भी सीखे जिसमें दहाई स्थान पर भी 0 हो। कुछ ऐसे सीखे जिसमें सैकड़ा के स्थान पर भी 0 हो। तो इस तरह से हमने इसका वर्ग निकालना सीख लिए। इसको अगर आप सीख गए तो 2 सेकंड में ये आसानी से हो जाता है। नहीं सीखे तो 0 पर 0 गुणा करते करते तब तक न तो परीक्षा हॉल में आपको कितना जगह मिलता है रफ कार्य के लिए, बहुत कम जगह मिलता है। इतना ही कम जगह मिलता है कि आप पूरा रफ कर नहीं पाएंगे और आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो सबसे बढ़िया है कि आप एक एक ट्रिक को सीखते रहिए और आराम से करते रहिए। और मैं तो तैयार हूँ, आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। जितना भी मेरे पास चूरन चटनी है सब आपको मैं दे दूंगा। आप सीख लीजिए आराम से और करते रहिए। अगर एक रिक्वेस्ट आपसे मैं ये भी करना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम अगला वीडियो के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे वीडियो तमाम आते रहेंगे। अब इसके आगे हम बताने जा रहे हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो, उसका हम कैसे निकालेंगे। वो भी बहुत ही इजी है, उसको निकालना भी उतना ही आसान है जितना कि 0 था। सपोज दैट लीजिए, कहाँ से हम उसको शुरू करते हैं। जैसे सपोज दैट लीजिए इकाई स्थान में सबसे पहले 5 किसका होता है, 5 का। मान के चलिए कि यहाँ लिख देते हैं हम, जिसके इकाई स्थान में, इकाई स्थान पर 5 हो, पर 5 हो, उसका हम कैसे निकालते हैं। वो भी निकालना उतना ही आसान है। सपोज दैट लीजिए सबसे पहली संख्या हम ले लेते हैं, यहां आ जाते हैं। पहला संख्या क्या होगा, इकाई स्थान पे 5 होगा, 5 ही हम ले लेते हैं। तो 5 लेते हैं तो एक मात्र है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या हो। लेकिन इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए हम 5 × 5 लिख दिए, तो ये हो गया मेरा 25। लेकिन इसमें लिखने के लिए ना तो हमको स्क्वायर लगाने की हमको पता तो चल गया। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाया था, मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, तो सबके आगे स्क्वायर तो है, तो इसका स्क्वायर लिखना कोई हमें जरूरी नहीं लगा। लेकिन आप लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। नहीं तो दूसरा कोई कहेगा कि भाई ये कैसे, तो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको सबको स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम, यहां पर 5 स्क्वायर कर दिए, इसका वर्ग हमने कितना निकाल दिया भाई, 5 × 5 क्या हो गया, 25 हो गया। लेकिन इसको आसानी से, अब ये तो एक अंक का है, लेकिन अब हमारा अगला अंक क्या हो जाता है, 15।
15 का स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 15 का, अब यहां से चूंकि कि 2 अंक है तो 2 अंक है तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहला वाला, जैसे अंत में क्या लिखा है 5 लिखा है, तो 5 का कितना हो जाता है 25 हो जाता है। अब बहुत आसानी से क्या करेंगे कि जो 1 है, अब हमें 1 का भी देखना है, तो इसको भी वर्ग हम करेंगे और किससे करेंगे, इसका गुणा किससे करेंगे हम, 1 इंटू अगला अक्षर अंक, अक्षर नहीं बल्कि अंक, 1 के अगला अंक कौन होता है 2, तो 2 से 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, यानी ये अंक मिल गया हमको 225। कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो इकाई स्थान पर है तो ये 5 है, तो इसको क्या हमने किया 25 यहां लिख दिए और 1 के साथ में इसका अगला अंक जो रहेगा उसका हम गुणा कर देंगे, तो ये आराम से आ गया 1 गुणे 2 यानी 225। अब हम इसके आगे लेते हैं, 15 के बाद हमको कौन सा अंक मिलता है 5 जिसमें इकाई हो 25। अब 25 का निकालते हैं। 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहां पर पहले अंक का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पर 25 लिख दिया और अब बच गया 2। अब इसको जो कहते हो जोड़ा में ही रख देंगे। अब 2 है तो इसका अगला अंक क्या होता है 3, 2 का अगला अंक क्या हो जाएगा 3। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6। इसका क्या हो गया 25 इंटू 25 बराबर कितना आ गया 625। अब हम चलते हैं, अब 35 का हम करते हैं, 25 और 3 का अगला अंक क्या होगा, तो 3 का अगला अंक 4 होता है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, तो 3 चौका 12, यानी हमको अंक मिल गया वर्ग इसका क्या 1225। उसी तरह से हम और देख लेते हैं करके, आप भी इसको करके देख लीजिए। इसके सामने कैलकुलेटर फेल है, आपको बहुत लंबा चौड़ा गणित नहीं करना है, सीधे सीधे आप करते हैं। यहाँ पर 5 का पहले करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और यहाँ पर 4 है तो 4 का अगला अंक 5 हो गया, तो 4 5 20। यहाँ पर 2025 आ गया, 20-25 आ गया आपका। अब कितना आता है 55। इसको कैसे करेंगे भाई, 55 का स्क्वायर निकालना है, तो 25। अब यहां पर 5 है, ये मिस्टेक नहीं करना है, हमेशा इसके साथ में इसके अगले अंक से ही गुणा करना है। यहां पर कोई मिस्टेक नहीं करना है कि कैसे होगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 5 6 का 30, यानी 30-25 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हम चलते हैं 65 पर चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा 25 सीधे आ गया, 6 7 42। अब हो गया 75। 75 का हम कैसे निकालेंगे, 5 5 25 हो गया, 7 8 56। अब धीरे धीरे इसको स्पीड हम बढ़ा दिए, अब क्या हो जाएगा कि 85 हो गया, तो यहां पर क्या होता है 50 25 8 9 72, यानी 72 25 आंसर आ गया। अब आ गए हम 95 पर, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 9 10 में 90 90 25 इसका आंसर आ गया। अब वैसे ही अब आगे का हम, अभी तो 2 अंक का निकला, ऐसे ही धीरे धीरे अब इसके बाद हमको क्या सीखना है कि अब 3 अंक वाला हम कैसे करेंगे।